हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.1 से पहले जो एग्जाम्पल थे मैट्रिक्स की ऑर्डर पे और उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, उनके पॉसिबल ऑर्डर्स, इन जैसे एग्जाम्पल्स को सोल्व किया और उनको इक्वलिटी ऑफ जो डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी थी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, तो उसको हमने यूज किया था। वहाँ पे उन एग्जाम्पल्स में देखा था कि कैसे जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल हो जाते हैं ए टू बी एंड उनका ऑर्डर सेम हमारे पास मिला था। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज। यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज 3.1 का आज हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। कैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है। आपके पास इफ the matrix of A इक्वल्स टू में आपके पास 2 5 यहाँ पे 2 5 19 -7 और यहाँ पे 35 -2 5/2 12 और यहाँ पे आएगा आपके पास √3 -1 -5 और यहाँ पे 17। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और राइट आपके पास आगे इसके ऑप्शन जैसे 3 इसके क्या है टाइप्स हैं, जो 3 आपके पास क्या मिलेंगे पार्ट मिलेंगे। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट है आपके पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और थर्ड आपके पास है कि वैल्यू ऑफ, या फिर ऐसे लिख दोगे राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 और आपके पास A24 A23। तो इस प्रकार से इनकी वैल्यूज आपको क्या है फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास इफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू में 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और ये क्या है 12 √3 1 -5 17। राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने उसमें एलिमेंट्स आएंगे, द राइट द एलिमेंट्स, इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप क्या करोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जितनी लाइंस हैं वो आपकी रो होगी। हॉरिजॉन्टल कितनी है 1 2 और 3। तो 3 आपके पास रो का जो वैल्यू होगी और वर्टिकल कितना है 4 1 2 3 4। तो आपके पास 1 2 3 4 तो आपके पास वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल कितनी है अभी 3। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो 3 हैं और वर्टिकल आपके पास 4 है। तो आप क्या करोगे, RC लिखते हो रो इनटू में कॉलम, यानी रो बाय कॉलम। तो इस प्रकार से 3/4 आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो आप आंसर क्या लगाओगे 3/4। तो यहां से आपके पास 3/4 आंसर आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 12 एलिमेंट्स। तो आपके पास कितने एलिमेंट्स आए 12 एलिमेंट्स। अब राइट द एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होगा, जो A13 है, A1 का मीनिंग है कि रो फर्स्ट है और कॉलम क्या है 3। तो रो फर्स्ट है और कॉलम आपके पास 3। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 19। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई A13 की जो वैल्यू होगी वो 1 रो और थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वैल्यू आपके पास 19 है। उसके बाद A21 का मीनिंग क्या होगा कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपके पास आंसर होएगा 35। इस प्रकार से आप लिखोगे। और उसके बाद A33 का मीनिंग है कि थर्ड ही रो है थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो आपके पास इसकी वैल्यू होगी वो -5 होगी। और उसके बाद A24 का मीनिंग क्या होगा सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो A24 इसका मीनिंग ये है। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 12। और A23 का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो
थर्ड कॉलम, यानी कि ये क्या होगा 5/2। इस प्रकार से आपके पास ये सारे के सारे आंसर मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से लिखोगे कि राइट द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज 3x4 यानी 3/4, मीनिंग कि 3 यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी रो को रिप्रेजेंट कर रही है, 4 यहाँ पे कॉलम्स यानी कि आप वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू में नंबर ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है तो उसको आप मल्टीप्लाई करो दोगे, प्रोडक्ट क्या होता है 12 आएगा, तो यहाँ पे 12 एलिमेंट्स आपके पास रिप्रेजेंट रहेंगे। राइट द एलिमेंट्स, तो इन एलिमेंट्स को आप राइट करोगे तो A13 का मीनिंग है कि 1 रो यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 19 वैल्यू आएगी। A21 की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा, 35 वैल्यू होगी। और A33 की वैल्यू यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि आपके पास -5 आएगा। सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम आपके पास 12 वैल्यू आएगी, और सेकंड रो थर्ड कॉलम तो यानी आपके पास 5/2 वैल्यू आएगी। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इसको रिटर्न करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है कि इन ए मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स, इन ए मैट्रिक्स इफ इन ए मैट्रिक्स, या फिर यहां पे ऐसे लिख देना इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स, what are the possible elements, what are the possible order, what are the possible order आपके पास, what are the possible order if it can have, और आगे क्या करोगे if it has 13 एलिमेंट्स। तो आपके पास एक ही क्वेश्चन के अंदर दो टाइप है। फर्स्ट में बोलता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं 24 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इफ इट कैन हैव, तो ये आपके पास इसके अंदर होंगे तो कितने पॉसिबल ऑर्डर आपको मिलेंगे। इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट्स होंगे तब आपके पास क्या मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन करोगे डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे आप, तो आपने मान लिया लेट ए बी ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, then its possible order, then its possible orders इक्वल्स टू में क्या होगा m/n, इक्वल्स टू में mn एलिमेंट्स होते हैं। तो 24 टोटल है, तो 24 एलिमेंट्स आपके पास टोटल मिल गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपके पास mn एलिमेंट्स होंगे तो mn एलिमेंट्स होंगे, यहां पर इस प्रकार से mn एलिमेंट्स लिख दिया। अब जो गिवन है mn, तो आपके पास कितने हो गए 24 हो गए ना, तो आप किसका प्रोडक्ट करोगे तब 24 आए, तो आप क्या करोगे 1 इंटू में 24 करोगे, 2 इंटू में 12 करोगे, 3 इंटू में आपके पास कब होगा 8 से मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद क्या होगा 4 इंटू में 6 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसके बाद जो है वो 6 से 4 मल्टीप्लाई करोगे, 8 से 3 मल्टीप्लाई करोगे, 12 से 2 मल्टीप्लाई करोगे, और 24 से 1 मल्टीप्लाई करोगे। इस प्रकार ये पॉसिबल है, ऑर्डर आपके पास मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट 24 एलिमेंट्स आपके पास हैं, 24 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आता है 1 इंटू में 1/24 करोगे, 2/12 करोगे, 3/8 करोगे, 4/6 करोगे, 6/4 करोगे, 8/3 करोगे, और 12/2 करोगे, 24/1 करोगे। आपके पास ये तो होगा फर्स्ट है जो आपके पास 24 एलिमेंट्स थे। अब आपको 13 एलिमेंट्स निकालने हैं, तो वही रूल आपके पास सेकंड जो आपके पास होगा, यानी कि पॉसिबल ऑर्डर्स और आपके पास 13 एलिमेंट होंगे। तो 13 एलिमेंट्स
स्टूडेंट 1 इंटू में 13 करने से और 13 इंटू में 1 करने से मिलते हैं। तो ये क्या होंगे आपके पास पॉसिबल है ऑर्डर्स होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर्स आपके पास इस प्रकार से 1 इंटू में 1/13 और 13/1 यानी कि ये 2 ऑर्डर क्या हैं इसके पॉसिबल है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट आप इसको रिटर्न कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से, और अब जो थर्ड में आपके पास यहाँ पे 24 की जगह क्या है 18 और यहाँ 13 की जगह क्या है 5। तो आप क्या करोगे इसको सोल्व करने के लिए, आप इसको सोल्व करने के लिए वही मेथड यूज करोगे, लेट ए बी ए मैट्रिक्स हैज mn एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर क्या होगा m/n, और ये टोटल क्या होगा जो आपके पास m/n होगा वो mn एलिमेंट्स रखेगा कि नहीं बोलो। तो यहां पे पॉसिबल, यहां पे कितने हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। तो 18 एलिमेंट्स कब आएंगे, किसकी प्रोडक्ट से आएंगे, तो 1 इंटू में 18, 2 इंटू में 9, 3 इंटू में 6 और 6 इंटू में 3, 9 इंटू में 2 और 18 इंटू में 1। तो आप यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे। 1 की मल्टीप्लाई किससे करें तो अब 18 आए, 2 की किससे करें, 3 की किससे करें, 4 की होती नहीं है, 5 की नहीं होती, 6 की होती है, तो 6 की दोबारा, 9 की दोबारा, फिर 18 की, यानी जहां तक इतने आ गए तो उसके उल्टे तो आपके पास है मिले ही मिलेंगे, कन्वर्स तो मिले ही मिलेंगे। तो यहां पे ये हो गया। और इसका जो सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो आपके पास वही m/n और यहां पे mn एलिमेंट्स, तो पॉसिबल ऑर्डर कितना होना चाहिए, 5 एलिमेंट्स हैं और इनका पॉसिबल ऑर्डर कितना होना चाहिए, तो वो क्या होगा 1 इंटू में 5 और 5 इंटू में 1। तो आपके पास ये 2 पॉसिबल ऑर्डर मिलेंगे, 1/5 और 5/1। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को अरेंज करोगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स whose elements are given by, आपके पास जो इसके फर्स्ट टाइप है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइप में जो aij आपके पास गिवन है वो i प्लस में j का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 है। यहां से आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है 2/2। तो सॉल्यूशन देखोगे, लेट a आपने 2/2 का मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया, a11, a12, a21, a22। तो आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स है फाइंड आउट हो गया। तो यहां से आपके पास एंट्री चाहिए, एलिमेंट चाहिए, तो a11, a12, a21, a22 आपको निकालने हैं। तो आप यहां वैल्यू रखोगे, a11 रखोगे तो 1 i की वैल्यू और 1 j की वैल्यू यहां पे रखोगे, तो 1 प्लस में 1 उसका स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे 4/2 यानी कि आंसर क्या रहेगा 2। a12 की वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी 1 i की वैल्यू और 2 j की वैल्यू। तो यहाँ 1 प्लस में 2 की स्क्वायर डिवाइड में 2 करोगे तो 3 इसका स्क्वायर 9 और डिवाइड क्या रहेगा 2। तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगी। अब जो a21 है वो आप क्या करोगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2, ये भी आपके पास 3 का होल स्क्वायर 9/2 मिलेगा। a22 जो आपके पास गिवन है वो 2 प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 और ये आपके पास 4 का होल स्क्वायर क्या होगा 16/2 यानी कि 8। तो आपके पास जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा वो इस प्रकार से होगा कि नहीं, a11 की वैल्यू 2, a12 की वैल्यू 9/2 और a21 की वैल्यू 9/2 और यहां से a22 की वैल्यू 8। तो ये आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट हुआ। तो डियर स्टूडेंट आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इसी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास टाइप होगा सेकंड, वो aij इक्वल टू i डिवाइड में क्या है j। तो यहां पे a लेट करोगे,
और वो भी a11, a12, a21, a22। तो इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट हुआ। यहां से वैल्यू निकालोगे आप a11 की, तो आपके पास 1/1 क्या रहेगा 1, a12 की वैल्यू क्या रहेगी 1/2 यानी कि 1/2, और a21 की वैल्यू क्या रहेगी 2/1, और a22 की वैल्यू क्या रहेगी 2/2 यानी कि आंसर है 1। तो आपके पास जो a कंस्ट्रक्ट होगा वो इस प्रकार से होगा 1, a12 की वैल्यू क्या आएगी 1/2, a21 की वैल्यू क्या आएगी 2/1, 2 होता है, और a22 की वैल्यू क्या आएगी 1। तो 2/2 का हम यहां मैट्रिक्स से फाइंड आउट कर लें। जो इसका थर्ड टाइप होगा वो aij गिवन है आपके पास i प्लस में 2j का होल स्क्वायर डिवाइड में 2। आप क्या करोगे a11 फाइंड आउट करोगे, तो यहां 1 यहां 1, तो 1 प्लस में 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में क्या रहेगा 2, तो 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 9/2। जो आपके पास a12 आएगा तो यहां 1 यहां 2, तो 1 और 2 2 जा 4 यानी कि 5 का स्क्वायर और डिवाइड में 2, तो 25/2 आपके पास है वैल्यू फाइंड आउट होगी। a21 का मीनिंग क्या होगा 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 16 में 2 का डिवाइड करोगे तो वो 8 आएगा। आप a22 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 2 प्लस में 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2, ये 6 का होल स्क्वायर करोगे 36 आएगा, 36 में 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास 18 आएगा। तो a कंस्ट्रक्ट क्या होगा, जो a11 था आपके पास वो 9/2, और a12 क्या आएगा 25/2, और a21 की वैल्यू 8 आएगी, और a22 की वैल्यू 18 आएगी। तो इस प्रकार से आपके पास 2/2 का, और इसमें भी 2/2 का, इसमें भी 2/2 का आपके पास a कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया तो आप इसे रिटर्न कीजिए स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और फिफ्थ क्वेश्चन में वही मेथड है बट उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो आपके पास फर्स्ट जो टाइप है वो aij गिवन है 1/2 और मॉडुलस ऑफ -3i प्लस में j, इस प्रकार से। और जो सेकंड है आपके पास वो aij आपके पास 2i माइनस में j आपके पास है गिवन। ये आपके पास दोनों टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप को आप सॉल्व करोगे 3/4 का मीनिंग क्या होता है, लेट करोगे आप दोनों के लिए। ए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया, यहां पे 3 आपके पास रो होगी और 4 आपके पास कॉलम होगी, तो यानी a11, a12, a13, a14 यानी कि 4 कॉलम हो गए, और a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34। तो आपके पास इस प्रकार ये क्या होगा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगा। ये आपके पास 3/4 का मिलेगा। तो आप 1/1 क्या है, इसके सारे एलिमेंट इसमें पुट करोगे और यहां पे निकालते जाओगे। मैं आपको सिंपली आप सोल्व करके कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि इस प्रकार से कि ए में आप a11 रखोगे, तो a11 रखोगे स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे यहां पे 1 रखोगे, यहां पे 1 रखोगे, तो ये -3 1 रखोगे तो आप क्या आएगा 1 -3 और 1 क्या होगा -2, और -2 का मॉडुलस क्या होता है प्लस का 2, प्लस में ही वैल्यू आएगी, आप ये याद रखना। तो यहां से जो भी आंसर निकलेगा वो प्लस का निकलेगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो -3 में से 1 आप प्लस करोगे तो आपके पास -2 वैल्यू, यानी -2 का मॉडुलस +2, और +2 में 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। यहां से 1 2 है तो -3 और 2, -3 में +2 ऐड करोगे तो आपके पास -1 आएगा, उसको हमने मॉडुलस कर दिया तो ये क्या हुआ 1/2 बन गया। अब 1 3 का मीनिंग है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो -3 और +3 क्या रहेगा 0 रहेगा, तो इस प्रकार आपके पास ये 0 एंट्री मिलेगी। 1 4 का मीनिंग है कि यहाँ 1 रहेगा और यहाँ पे 4, तो आपके पास -3 + 4 करोगे तो 1 आएगा, और 1/2 क्या रहेगा आंसर रहेगा। 2 1 का मीनिंग है कि यहाँ पे 2, यानी कि 3 2 जा 6, माइनस का 6 और प्लस में 1 क्या रहेगा -6, और प्लस में 1 क्या रहेगा आपके पास -5/5 रहेगा, तो इसका मॉडुलस करोगे तो 5/2 रहेगा। यहाँ पे -6 और +2 करोगे तो -4, और -4 में 2 का डिवाइड करोगे और उसका मॉडुलस लोगे तो आपके पास 4/2 यानी कि 2 आंसर रहेगा। यहाँ पे 2 रखोगे 6 और यहाँ पे 3,
तो -6 में से 3 आप ऐड करोगे तो आपके पास -3 रहेगा, -3 का मॉडुलस करोगे तो +3 रहेगा, और +3 में 2 का डिवाइड बाहर करना है तो 3/2। तो आपके पास पैटर्न बन गया। देखो पैटर्न कैसे बनता है डियर स्टूडेंट, आप देखोगे कि यहाँ पे 3 था, इसमें आपने 1 जोड़ा, -3 में 1 जोड़ा तो आपके पास 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर उसके बाद 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, तो इसमें आप क्या करोगे, -6 में एक बार 1 जोड़ोगे, फिर 2 जोड़ोगे, फिर 3 जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ोगे। तो इस प्रकार से -6 में 4 जोड़ोगे तो आपके पास माइनस का 2 आएगा, और उसका मॉडुलस लोगे तो +2, और 2/2 क्या होगा 1। इस प्रकार क्या हो गया, यहाँ पे -9 आएगा, -9 में 1 जोड़ोगे तो आपके पास -8 रहेगा, -9 में 1 जोड़ोगे तो -8 का मॉडुलस 8/2, तो 8/2 का मीनिंग 4, यहाँ पे 7/2, यहाँ पे 6/2, यहाँ पे 5/2, और इसका मीनिंग क्या आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आया हो कि आपने पैटर्न तो सीख लिया होगा कि किस प्रकार से आपने क्या करना है, कि यहाँ पे 9 था तो उसमें -9 में 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है। तो इस प्रकार से आपके पास 2 से डिवाइड करते रहना है सब में, और ये आपके पास क्या बनेगा 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगा। अब इसमें क्या करोगे, यही सेम मेथड लगाओगे, तो यहाँ पे A11, यहाँ पे 1 आएगा तो 2, और यहाँ पे 1 आएगा तो ये क्या होगा, A2 में से एक गया 1, A12 का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 0, A23 का मीनिंग क्या है, यहाँ से 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास -1, A14 का मीनिंग क्या है, यहाँ से 2 में से 4 गया तो आपके पास -2। तो ये भी पैटर्न 1 0 -1 -2। नेक्स्ट जो आएगा वो पैटर्न के हिसाब से आएगा, क्योंकि 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 में से 1 3, और 4 में से 2 करोगे तो 2, 4 में से 3 करोगे तो आपके पास 1, और 4 में से क्या करोगे 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0। आपके पास भी पैटर्न बन रहा है। A31 का मीनिंग क्या है, 6 में से 1 करोगे 5, 3 2 यानी कि 4, 3 3 यानी कि 3, और A34 का मीनिंग क्या है 2। तो आपके पास पैटर्न 1 0 -1 -2, तो आपके पास पैटर्न बना 3 2 1 0 5 4 3 2, यानी पैटर्न के हिसाब से आपके पास A क्या आएगा 1 0 -1 -2, और नीचे क्या आएगा 3 2 1 0, और यहाँ पे 5 4 3 2। तो इस प्रकार से 3/4 का आपके पास मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुआ। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई हुई, आप इसको रिटर्न कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स की, तो आप क्या करोगे, इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, इसमें भी इक्वल। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन थी हमारे पास, उसमें ऑर्डर सेम थे, ऑर्डर सब में सेम है, 2/2 का 2/2 का, इसमें भी 2/2 का 2/2 का, इसमें जो 3/1 का और 3/1 का। तो आपके पास सब में ऑर्डर सेम। सबसे खास बात तो ये थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, और यहां पे आपके पास ऑर्डर सेम, ऑर्डर सेम होने के बाद जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होंगे, बस डायरेक्ट सॉल्व कर लो इनको। तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, z की वैल्यू क्या आएगी 3, और यहां पे x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो आपके पास इसमें तो ये सॉल्यूशन हो गया, यहां पे तो ये सॉल्यूशन हो गया। इस थर्ड वाले में देखते हैं एक बार पहले, तो x + y + z = 9 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो x प्लस में y प्लस में z बराबर 9 है, और x प्लस में z इक्वल में 5 है, और y प्लस में z इक्वल में क्या होगा 7 होगा। कंपेयर कर लिया तो ये y प्लस में z यहाँ पे 7 रखूंगा, तो x प्लस में 7 इक्वल में 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। आपके पास x की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखो तो z की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, और x की z की वैल्यू 3 यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। तो इस प्रकार से आपके पास ये तीनों इक्वेशंस मिलेंगे। तो आप देख भी सकते हो 2 4 6 और 3 9, आपके पास कंप्लीट ये तीनों चीजें एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है। तो ईच अदर सेटिस्फाई करेगी, तो आप क्या करोगे कि ये इसका सॉल्यूशन है। अब सेकंड वाला जो सॉल्यूशन करेंगे हम, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। x प्लस वाई का मान जो है वो क्या होगा 6, एंड आपके पास 5 प्लस में z इक्वल में क्या है z 5, तो z की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि 5 प्लस में z इक्वल टू 5 रहेगा। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, x और y की वैल्यू क्या आएगी 8, तो x y मल्टीप्लाई क्या होगा 8।
तो यहां से आप y की वैल्यू रख दो, तो y की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस में x, तो 6 माइनस में x यहां पे इसमें रख दो आप। तो ये क्या करोगे आप कि x मल्टीप्लाई 6 माइनस में x इक्वल्स टू में 8, तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 6x माइनस में x का स्क्वायर बराबर है 8। तो यहाँ पे आपकी ये चीजें इधर जाएगी, तो x का स्क्वायर माइनस ये माइनस था इधर प्लस, और ये प्लस का है तो इधर माइनस, और ये प्लस का ऐड है और इक्वल्स टू में क्या है 0। मल्टीप्लाई करो तो ऐसा फैक्टर बनाना चाहिए कि 8 आए और आपके पास एडिशन करने पे -6 आए, तो इसके क्या होते हैं 4 और 2। तो x का स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन निकालोगे तो x माइनस में 4 इक्वल्स टू 0। तो ये बहुत कॉमन है, तो आपके पास x माइनस 4 और x माइनस में 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी। तो इस प्रकार से, और तो x की वैल्यू 4 आप यहां रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 आएगी, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो आप 2 रखोगे तो ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 में से 2 गया 4 आएगा। अगर 4 रखोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। तो इस प्रकार से आपके पास ये सॉल्यूशन रहेंगे, और इन दोनों में क्या रहेगा z इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या रहेगा z इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, z की वैल्यू 0। x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, z की वैल्यू 0। तो ये कंप्लीट आपके पास से सॉल्यूशन मिल गया, आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d, फॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है और इसके आपको सॉल्यूशन निकालना है। किस प्रकार से कि इसमें इक्वलिटी दी हुई है, तो इक्वलिटी की जो डेफिनेशन होगी कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, और ये 2/2 है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई कर रही है, तो सेकंड आप करवा लोगे कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल आएंगे तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आएगा -1, और ये क्या आएगा 2a माइनस बी इक्वल्स टू में 0। तो 2a बराबर क्या होगा b। आपके पास 2a बराबर b है, तो यहां पे वैल्यू रखोगे तो a माइनस में 2a बराबर -1, तो यहां से वैल्यू रहेगी -a इक्वल्स टू -1। तो a की वैल्यू क्या रहेगी 1, a की वैल्यू 1 रखोगे तो b की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आएगी 2। तो आपके पास ऑटोमेटिक वैल्यू क्या आई b की 2, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, और यहां से आप सोल्व करोगे तो 2a प्लस में c बराबर 5, यहां पे वैल्यू 1 रखोगे तो 2 प्लस में c इक्वल्स टू में 5, तो c की वैल्यू ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3, तो c की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी 3। यहां से ये कंपेयर करोगे तो 3c प्लस में d बराबर 13, तो आपके पास ये क्या आएगा c की वैल्यू 3 रखोगे 3 3 जा 9 प्लस में d इक्वल्स टू में 13, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 4। तो आई होप कि ये स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इफ a इक्वल्स टू में aij m क्रॉस n is a square matrix, square matrix if फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है m लेस देन n, b ऑप्शन है m ग्रेटर देन n, c ऑप्शन है m इक्वल्स टू n, और d ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये चीज आपको मैंने पहले डेफिनेशन में ही सॉल्व करवा दी थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तो सेम ऑर्डर में m इक्वल टू n होना चाहिए। तो आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तो कंडीशन होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है m और इक्वल टू n होना चाहिए। तो ये जो आपके पास ऑर्डर आपके पास डिफाइंड है तो वो इक्वल होंगे तभी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसका डायरेक्ट आपके पास आंसर क्या होगा c होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। तो इक्वल कब होंगे ये पेयर ऑफ मैट्रिक्स, आपके पास पेयर है ये, और पेयर के अंदर आप क्या देखोगे कि सबसे पहले इक्वलिटी का जो डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है उसमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 2/2 का बिल्कुल ऑर्डर सेम है,
अब जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल आने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आने चाहिए, तो आपके पास ये क्या होगा, इक्वल 3x प्लस में 7 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -7/3 आएगी, और y की वैल्यू यहां से क्या आएगी कि 5 इक्वल होना चाहिए आपके पास y -2, तो ये आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी 7। और यहां पे देखो सभी एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए, ये याद रखना, दो देखते ही आप टिक मत मारना, तो सभी होने चाहिए। तो आपके पास एक तो ये वैल्यू आई x की, y की वैल्यू 7 आई, तो यहां से देखोगे y प्लस में 1 इक्वल टू में 8, तो आपके पास y की वैल्यू भी क्या आई 7 आई, बिल्कुल आई। लेकिन यहां से देखोगे आप जब 2 माइनस में 3x बराबर 4, आपके पास ये आएगा 3x और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2, और x की वैल्यू आएगी -2/3, तो आपके पास x की वैल्यू -7/3 भी आ रही है और -2/3 है, तो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं x की, तो आपके पास ये क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इक्विवेलेंट जो मैट्रिसेस हैं वो आपके पास क्या नहीं रहेगा, पॉसिबल। यहां लिख दोगे बिकॉज वैल्यूज ऑफ x आर ए डिफरेंट है, तो भिन्न भिन्न वैल्यूज हैं आपके पास। नाउ जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ these matrices are not equal, तो आप क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यहां पे ये लिखोगे, तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ all possible matrices 3/3 with each entry 0 और 1। आपके पास कुछ एक ऑप्शन है, जैसे ए ऑप्शन दिया हुआ है 27, बी ऑप्शन दिया हुआ होगा आपके पास 18, सी ऑप्शन दिया हुआ होगा 81 और डी ऑप्शन दिया हुआ होगा 512। आपके पास 3/3 का जो मैट्रिक्स होता है उसमें 9 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4, इस प्रकार से आप परमुटेशन का कम लगाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास हर एक एंट्री की जगह 2 आपके पास पॉसिबिलिटीज है, 0 और 1, तो यहां भी 2, 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 और इस प्रकार से 2 2 करके आपके पास ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 9 होगी, तो 2 की पावर 9 का मीनिंग क्या होता है आपके पास 512। ये परमुटेशन का जो फैक्ट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि परमुटेशन आपने किया होगा +1 में, जितनी भी आपके पास पॉसिबिलिटीज होगी वो आपके हर एक एंट्री की जगह 2 पॉसिबिलिटीज होगी, या तो 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो जो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का, तो उसमें 9 एंट्री है, तो 9 एंट्री की जगह 2 पॉसिबिलिटीज है, तो 2 की पावर 9 होगा, और 2 की पावर 9 आपके पास आंसर डी होगा। तो इस प्रकार से डी स्टूडेंट आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।